दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का बलिदान और वीरता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का बलिदान और वीरता। अभिमन्यु का परिचय। महाभारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें अनगिनत वीरों और नायकों की कहानियां शामिल हैं। इन नायकों में से एक नाम है अभिमन्यु का, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष की आयु में ही महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनकी वीरता, साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बना दिया। उनका बलिदान और उनकी अटूट निष्ठा हमेशा भारतीय संस्कृति और इतिहास में अमर रहेगी। अभिमन्यु का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अभिमन्यु का जन्म महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ था। उनके पिता अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे और उनकी माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस प्रकार अभिमन्यु को उनके जन्म से ही युद्ध कौशल और धर्म की शिक्षा मिली। अभिमन्यु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और युद्ध कौशल अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण से प्राप्त किया। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार के सिद्धांतों और आदर्शों को आत्मसात किया और युद्ध की विभिन्न तकनीकों में महारत हासिल की। गर्भ में हुआ अभिमन्यु का अद्वितीय प्रशिक्षण। अभिमन्यु के प्रशिक्षण की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्होंने अपने गर्भकाल के दौरान ही युद्ध की महत्वपूर्ण तकनीकें सीख ली थीं। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब एक दिन अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की तकनीक समझाई। अभिमन्यु ने गर्भ में ही अर्जुन की बातें सुनी और चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की कला सीख ली। लेकिन दुर्भाग्यवश सुभद्रा के सो जाने के कारण अर्जुन की पूरी बात नहीं सुन पाए, जिससे उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। यही ज्ञान अधूरा रह जाना अभिमन्यु के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बना और अंततः उनके बलिदान का कारण भी। चक्रव्यूह में प्रवेश। महाभारत के 13वें दिन का युद्ध एक महत्वपूर्ण दिन था, जब कौरवों ने अपने सबसे जटिल युद्ध प्रणाली चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के मैदान से दूर थे और पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो इस चक्रव्यूह को भेद सके। ये संकट का समय था और पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया था। उस समय अभिमन्यु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बड़ों से कहा कि उन्हें चक्रव्यूह के अंदर जाने की कला आती है, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। पांडवों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने अपने अंदर के योद्धा और पांडवों के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। अभिमन्यु का युद्ध कौशल और वीरता। चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को चुनौती दी। उनके सामने महान योद्धा जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य थे, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि और अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और कौरवों के सेनापतियों को भी हिला दिया। उन्होंने अर्जुन की तरह ही कुशलता से धनुष बाण का उपयोग किया और एक एक करके कई कौरव योद्धाओं को धराशायी कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी वीरता से न केवल कौरवों के योद्धाओं को हराया, बल्कि पांडवों के सेनानायक बनने का गुण भी दिखाया। उनके इस अद्वितीय प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि वे अर्जुन के सच्चे पुत्र थे और उनकी युद्ध तकनीकें अद्वितीय थीं। कर्ण और अभिमन्यु का सामना। चक्रव्यूह के भीतर एक समय ऐसा आया जब अभिमन्यु का सामना कर्ण से हुआ। कर्ण, जो कौरवों के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं था। लेकिन अभिमन्यु ने कर्ण को कड़ी टक्कर दी। ये लड़ाई केवल दो योद्धाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करने का अवसर भी था कि युवा अभिमन्यु कौरवों के किसी भी योद्धा से कम नहीं है। कर्ण, जो खुद एक महान योद्धा थे, अभिमन्यु की इस लड़ाई से प्रभावित हुए। लेकिन अभिमन्यु के खिलाफ कौरव योद्धाओं के सामूहिक हमले ने उन्हें घेर लिया। दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा और अन्य कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों तक वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार वह इस धोखे का शिकार बन गए और वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का बलिदान।
अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी मृत्यु ने पांडवों में एक असीम गुस्सा और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया, जिसने अंततः कौरवों की हार का मार्ग प्रशस्त किया। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने धर्म, परिवार और राज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक बना दिया। उनके बलिदान ने पांडवों को और भी अधिक दृढ़ संकल्पित किया और अंततः युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया। अभिमन्यु की विरासत। अभिमन्यु का बलिदान और वीरता आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास में अमर हैं। उनका साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। महाभारत के बाद उनके पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने, जिन्होंने अपने पिता की वीरता और साहस को आगे बढ़ाया। परीक्षित ने एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में शासन किया और अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए धर्म का पालन किया। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहता है, चाहे उसकी उम्र या अनुभव कुछ भी हो। अभिमन्यु की वीरता और उनका बलिदान महाभारत की कहानी का एक ऐसा अध्याय है जो हमें ये याद दिलाता है कि युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मसमर्पण की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। उनके अद्वितीय संघर्ष और त्याग की गाथा को सदैव याद किया जाएगा और वे महाभारत के इतिहास में एक अमर योद्धा के रूप में बने रहेंगे। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।